जय हिंद। आज क्या देखते हैं संसद के बारे में। इससे पहले आपको संसद के बारे में कुछ बातें बता दी थी। जैसे संसद की जर्नी किसे कहा जाता है। ब्रिटेन को संसद का शब्द लाया कहाँ से गया है, तो फ्रांस से लाया गया है। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा है। और इसमें 2 सदन होता है, लोकसभा। संसद का अंग 3 है, लेकिन लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पढ़ा देते। अब कब क्या बता रहे थे, लोकसभा प्लस राज्यसभा। बोर बनाते हैं क्योंकि बोर का कहाँ है इसमें। लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में। कहते हैं आर्टिकल 80, इसे आपको अब बता दिए थे। तो देखिए आपको ये भी बता दिए थे कि यूएसए में, अमेरिका में लोकसभा को क्या कहते हैं, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका के लोकसभा के सदन को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जबकि राज्यसभा के सदन को कहते हैं सीनेट। क्या कहते हैं, सीनेट। वहीं पर अगर ब्रिटेन में देंगे तो हम ब्रिटेन के लोकसभा का क्या कहते हैं, हाउस ऑफ कॉमन मैन। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ये सब आपको बता दिए थे। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में 545 सीटें, 500 वर्तमान में भी 545 सीटें, और इसमें राज्यसभा में 545 सीटें हैं। तो ये भी बता देते हैं कि इसमें अंतर क्या क्या है, क्या उम्र सीमा होना चाहिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए, क्या उम्र सीमा नहीं होना चाहिए, ये सब आपको बता देते हैं। आगे देखना है कि अब लोकसभा का चुनाव और राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए लोकसभा का जो चुनाव होता है, लोकसभा का जब चुनाव होता है वो एक ही बार में होता है। सब जितने भी सदस्य होते हैं वो एक ही बार में चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा का ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता है, इसका चुनाव जो होता है वो एक तय होता है। इसको हटा देते हैं, एक तय सदस्य का चुनाव होता है। एक तय सदस्य का चुनाव होता है 1/3, 1/3, 1/3, यानी एक तय सदस्य का चुनाव होता है। यानी अगर मान लें कि अगर किसी वर्ष क्या हुआ है, मान लीजिए इसका चुनाव हुआ है 2020 में इसका चुनाव हुआ है। आपको ये भी बताते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल जो 5 वर्षों तक और राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी होता है। कहता अस्थायी होता है। लेकिन इसका सदस्य कार्यकाल, लोकसभा का सदस्य कार्यकाल 5 वर्षों तक और राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। इतना बता देते। तो देखिए मान लीजिए अगर एक तिहाई चुनाव होता है, अगर मान लीजिए कि इसका एक तिहाई का चुनाव 2020 में हुआ, 2020 में खत्म कब होगा, 2026 में। 2026 में खत्म हुआ और इसका चुनाव हुआ 2022 में। 2022 में ये कब खत्म होगा, अभी 24 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, आपको पता होगा। तो 2022 में होगा तो खत्म होगा 2023 में, सॉरी 2023 में, पहले 2028 में। और इसका होगा 2024 में, इस साल। तो ये कब खत्म होगा एक दिन का, 2030 में। 2030 में खत्म होगा, 2030 में खत्म होगा। तो देखिए हर 2-2 साल पर क्या हो रहा है, इसका चुनाव हो रहा है। और मान लीजिए कि अगर इसका 2026 में खत्म हो रहा है, 2026 में खत्म हो रहा है, तो 26 में चुनाव हो जाएगा एक तिहाई का। फिर अगर 2028 में इस एक तिहाई का खत्म हो जाएगा, तो फिर उस 2 साल बाद चुनाव हो जाएगा। फिर एक तिहाई 2030 में खत्म हो जाएगा, तो इसका फिर चुनाव हो जाएगा। तो हर 2 साल पर क्या हो जाएगा, 2-2 साल पर इसका चुनाव होता है। 2 साल पर इसका चुनाव होता है, किसका, राज्यसभा का चुनाव होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यसभा का सदस्य और कितने वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2-2 वर्ष पर। कितने वर्ष पर, 2-2 वर्ष पर। राज्यसभा का सदस्य कितने वर्षों पर अवकाश ग्रहण करते हैं, तो 2-2 वर्ष पर। ये आप समझ गए। लेकिन इनका कार्यकाल होता है 6 वर्षों तक। तो इस समझ गए। अब बताइए ये रखा क्यों गया है, तो देखिए एक्चुअली ऐसा रखा क्यों गया है, तो बताइए। जब लोकसभा आपको लगता है कि बार बार चुनाव क्यों, सब दोनों को एक के साथ कर देते चुनाव। लेकिन जब ऐसा एक साथ चुनाव कर देंगे तो बाई चांस अगर मान ले कि जब एक साथ दोनों का चुनाव करवा देंगे, तो जब चुनाव होगा तो इस समय यहाँ पर रहेंगे थोड़ी, तो सब संसद से निकल जाएंगे बाहर। और ये लोकसभा पूरी तरह से खाली हो जाएगा और राज्यसभा भी खाली हो जाएगा। और जब दोनों सदन खाली हो जाएगा और उस समय इमरजेंसी लगाने की अनुमति कहता नौबत आ गई, तो उस स्थिति में तो राष्ट्रपति तो मंत्रिमंडल के सलाह पर इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन अब जरा सोचिए, वो राष्ट्रपति इमरजेंसी जब लगाएंगे तो 30 दिन से ज़्यादा तक वैलिडिटी नहीं रहता है। और 30 दिन के बाद अगर और भी इमरजेंसी लगाने की जरूरत हो, तो लोकसभा और राज्यसभा में कोई ना कोई एक होना चाहिए। अब तो दोनों हट चुके हैं, अगर दोनों को एक साथ चुनाव करें तो दोनों नहीं रहेंगे। तो यही कारण है कि इसका मेन कारण है क्या, आपातकाल। कहते हैं आपातकाल के कारण है। तो आपातकाल के समय इसलिए राज्यसभा को एक रखा जाता है कि ताकि अगर लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा हो तो उस स्थिति में राज्यसभा रहेगा, तो राज्यसभा का अगर चुनाव भी होगा तो एक नए सदस्य का चुनाव होगा। अभी ये दोनों तो अभी रहेंगे, तो ये दोनों क्या कर देंगे, 30 दिन के बाद क्या अनुमति देंगे और वो इमरजेंसी क्या था बढ़ाया जा सकता है। और जैसे ही अगर लोकसभा का चुनाव होते हैं और ये आते हैं तो इसको 30 दिन के अंदर टाइम दिया जाएगा। पहले कुछ भी नहीं किया, पहले टाइम दिया जाएगा कि आप क्या करते हैं, अनुमोदन दीजिए। और क्या कीजिए, आपातकाल को क्या दें, अनुमोदन दीजिए।
तो इसी कारण का रखा गया है। अब इसका चुनाव कैसे होता है तो देखिए, हम इसकी जनता चुनाव नहीं करती, इसकी जनता चुनाव किसकी करती है, लोकसभा के। अभी जो हाल ही में 2024 में जो चुनाव होगा, अभी तो स्टार्ट नहीं है, तो राज्यसभा का चुनाव हम जनता नहीं करती है। तो इसका चुनाव करता कौन है, तो देखिए क्या हुआ कि जब कभी हर राज्य में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी गई, प्रत्येक राज्य में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। जैसे अब हम मान लीजिए बिहार में देख लेंगे, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की सीटें दी गई। जैसे लोकसभा की सीटें कितनी है, अच्छा बता सकते हैं लोकसभा की सीटें कितनी है। बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है, 40 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 16। राज्यसभा की 16 सीटें। वहीं अगर यूपी में देंगे, हर राज्य में ऐसा होगा, अगर यूपी में देंगे, यूपी में भी देखेंगे तो इसमें लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 है। और राज्यसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31। राज्यसभा की सीटें कितनी है, 31 है। आपको भी, और इसका हर राज्य में सीटें दिख रही है। और इस चुनाव कौन करता है, तो हर राज्य में जब सीटें दिख रही है तो हर राज्य में आपको पता होगा विधान परिषद रहता है। कौन होता है, विधान परिषद। विधानसभा तो हर राज्य में नहीं है, तो विधान परिषद रहता है। तो बिहार में विधान परिषद करें, विधानसभा कहते हैं, विधानसभा। तो हर राज्य में क्या होता है, विधानसभा होती है। हर राज्य में क्या है, विधानसभा भाग लेती है, हर राज्य में विधानसभा है। तो बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी है, 243। विधानसभा की सीटें कितनी है, 243। जबकि यूपी में देंगे तो 403 है। कितना है, 403। विधानसभा यूपी में कितने, 403 है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो पहले देखिए, तो लोकसभा की तो जनता चुनाव करती है, कहते हैं जनता चुनाव करती है। और इसके भी जनता चुनाव करेगी, लेकिन ये तो हट गया, ये हटा देते हैं, ये तो हट गया। अब बच गया राज्यसभा और इधर राज्यसभा। तो ये जो राज्यसभा जो सीटें हैं वो क्या करती है, कौन चुनाव करती है, तो बिहार के विधानसभा यानी राज्य के विधानसभा। विधान परिषद भाग नहीं लेती, क्योंकि विधान परिषद भी पूरे राज्य में लागू नहीं है। तो बिहार के विधानसभा यानी 243, इसमें जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा का सदस्य एमएलए। इस चुनाव कौन करते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य। इसे भी कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये लोग इसमें कितने, 403 है। तो जो 31 का चुनाव है, इस 31 का चुनाव कौन करेगा, ये 403 मिलकर करेंगे। बिहार में भी जो 16 का चुनाव है, राज्यसभा का सीटें 16 है, उसका चुनाव करेगा ये 243 यानी तो एमएलए। तो ये चुनाव करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर हम राज्यसभा में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं, तो हमें किससे दोस्ती रखनी होगी, राज्यों के क्या, किससे, तो एमएलए से। राज्यों के कहते हैं एमएलए से। और राज्यों के एमएलए से उसी से दोस्ती है, जिन राज्यों के एमएलए के उसी से दोस्ती होती है जिनकी दोस्ती गांधी जी से होती है। आप समझ गए होंगे। तो अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो किससे दोस्ती रखनी होगी, एमएलए से। राज्यों के क्या कहते हैं, एमएलए से यानी विधायक से। और विधायकों के उन्हीं से दोस्ती है जिनके पास गांधी जी होते हैं। तो ये था, क्या था, राज्यसभा का चुनाव था। अब देख लेते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ के बारे में देख लेते हैं। कि राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या है। क्या देते हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ। पावर ऑफ राज्यसभा, क्या देखते हैं, राज्यसभा की शक्तियाँ देखते हैं। और राज्यसभा की शक्तियाँ कहाँ कहाँ मतलब जाते हैं, तो देखिए राज्यसभा की शक्तियाँ जो है पढ़ा देंगे। तो राज्यसभा की पहली शक्ति कहाँ है, उपराष्ट्रपति व महाभियोग। उपराष्ट्रपति व महाभियोग, इम्पीचमेंट क्या कहते हैं, अच्छा कितने लोग बता सकते हैं महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में है, महाभियोग की चर्चा किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 61। आपको बताए थे आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा। तो महाभियोग देखिए, उपराष्ट्रपति महाभियोग कौन लगा सकते हैं, शुरू तो कौन कर सकता है, सिर्फ राज्यसभा से। लोकसभा है, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। तो देखिए उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति होने के नाते उनका राज्यसभा का देखरेख कौन करते हैं, राज्यसभापति यानी उपराष्ट्रपति देखरेख करते हैं राज्यसभा का। तो उसके महाभियोग लगाने का अधिकार यानी उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाने का अधिकार किसका है, तो
लगाने का अधिकार, सॉरी पारित करने शुरू करने का अधिकार किसका है? राज्यसभा का। तो राज्यसभा क्या कर देगी? शुरू कर देगी महाभियोग लगाने का उपराष्ट्रपति पर। लेकिन लोकसभा शुरू नहीं कर सकती है। लोकसभा शुरू नहीं कर सकती है तो पारित कहाँ से होगा? लेकिन पारित दोनों करना होगा। जैसे अगर मान ली कि लोकसभा आपको पता है 1/4 बहुमत से क्या था, शुरू कर दी तो पारित आपको 2/3 बहुमत से 2/3 बहुमत से राज्यसभा भी पारित करेगी और लोकसभा भी पारित कर देगी। लेकिन शुरू करने का अधिकार किसका है? सिर्फ राज्यसभा का। लोकसभा शुरू नहीं कर सकती। तो ये समझते पढ़ सकती। दूसरी शक्ति के पास आते हैं। दूसरी शक्ति क्या है? आपातकाल। आपातकाल के समय अनुमोदन। आपातकाल के समय अनुमोदन। अब जरा सोचिए, आपातकाल के समय अनुमोदन। अब राज्यसभा के पास इसकी शक्ति है। कैसे शक्ति है? अब मान ले कि आपको अभी बताए थे कि जब अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा हो, उस स्थिति में अगर भारत में क्या था, किसी आपातकाल पड़ जाए, आपातकाल लग जाए, तो राष्ट्रपति तो लगा देंगे आपातकाल। लेकिन लोकसभा है ही नहीं, तो उसे राज्यसभा क्या करेगी? उसे 30 दिन के अंदर अनुमोदन देगी और उसे 6 महीने का आनंद तक ले जाया जा सकता है। तो वो जब राष्ट्रीय आपात हो, अब राजकीय आपात तो आप समझ लीजिएगा। तो राष्ट्रीय आपात हो तो अब 6 महीने का आनंद तक ले जाई जा सकती है। कौन कर सकती है? राज्यसभा। क्योंकि लोकसभा तो है नहीं, तो वहां पर भारी कौन पड़ जाती है? राज्यसभा भारी पड़ सकती है। तीसरा शक्ति कौन देंगे? राज्य सूची में कानून। राज्य सूची में कानून क्या कर सकती है? राज्य सूची में कानून बना सकती है। और जब देखिए राष्ट्रीय पद जब लगा होगा तो पूरे भारत में जब राष्ट्रीय पद लग जाए तो उसमें उसके सारे नियम कानून जो होते हैं केंद्र सरकार के अंदर आ जाते हैं। नियम कानून सब कौन बना लेते हैं? केंद्र सरकार बना लेती है। और केंद्र सरकार अगर राज्य में कानून बनाना चाहती है, अगर केंद्र सरकार राज्य में कानून बनाना चाहती है, केंद्र सरकार अगर राज्य में कानून बनाना चाहती है तो वो कानून शुरू कौन करेगा? राज्यसभा। वो भी कानून कौन पारित शुरू कौन करेगा? राज्यसभा। लेकिन पारित दोनों करेगा, लेकिन शुरू करेगा राज्यसभा। लेकिन ध्यान दीजिए, लेकिन ये जो शुरू कर देगा राज्यसभा, दोनों लोग पारित करेगा। लेकिन यह कानून सिर्फ 1 साल तक रह सकता है। कितने साल तक? 1 साल। अच्छा, ये किस आर्टिकल के तहत बनाएगी? आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची में कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। और वो भी संसद का कौन सा अंग सबसे पहले शुरू करेगा? तो राज्यसभा। कहते हैं राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा की शक्तियां नहीं है। तो आप समझ लिए उपराष्ट्रपति पर कौन भारी पड़ जाता है? राज्यसभा। आपातकाल के अनुमोदन के समय भी राज्यसभा, और राज्य सूची में भी क्या बना सकता है? राज्यसभा। एक और शक्ति है, अखिल भारतीय सेवा। चौथा शक्ति कौन सी है? अखिल भारतीय सेवा। अखिल भारतीय सेवा। अब यूपीएससी के नाम सुने होंगे, यूपीएससी का नाम सुनेंगे तो वो बहुत ही बड़ी क्या जॉब है, नौकरी है। अगर इस आप यूपीएससी को आप निकालते हैं तो आप ऑल इंडिया में कहीं भी जाकर जॉब कर सकते हैं। और जहाँ पर जॉब करेंगे उसकी आपको सैलरी जो होती है उस राज्य से मिलेगी। तो बहुत ही बड़ा क्या है, बहुत ही बड़ा ये जॉब है, एक प्रकार का जॉब है। तो ये यूपीएससी निकाल कर आप कहीं भी ऑल इंडिया में जाकर जॉब कर सकते हैं। और वो जो सैलरी मिलेगी आपको, वो राज्य सरकार आपको सैलरी देगी। लेकिन आप केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करेंगे, राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं। तो ये समझिए। लेकिन अगर इसकी तरह जैसे इसमें बहुत सारे आएंगे, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस आप सुने होंगे। तो सब कहाँ से? आईआरएस, सब अखिल भारतीय सेवा से। लेकिन अगर इस तरह से एक और नौकरी निकालनी हो, जैसे यूपीएससी की तरह एक और नौकरी निकालनी हो जो कि पूरे ऑल इंडिया में जाकर कहीं भी जॉब कर ले और उसी तरह से क्या था, उसी तरह से काम करें, तो वो कौन निकालेगा? राज्यसभा। बाई तो दोनों करेंगे, लेकिन शुरू कौन करेगा? राज्यसभा। तो शुरू कौन करेगा? राज्यसभा। अगर यूपीएससी की तरह एक और नौकरी निकालनी तो शुरू कौन करेगा? राज्यसभा। इस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 312 ये जब आपको आर्टिकल और आगे बढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे 312 क्या है, 311 आर्टिकल 311 में ये आईएएस ऑफिसर की रक्षा करता है। अगर बेफालतू के आप उस पर आरोप नहीं लगा सकते। तो देखिए, अखिल भारतीय सेवा 312 के तहत क्या कर देंगे, एक और अगर निकालनी हो नौकरी यूपीएससी की तरफ तो कौन निकालेंगे? राज्यसभा। लेकिन पाई तो दोनों को करना होगा। तो ये समझ लिए क्या राज्यसभा की शक्ति है घर में। अब देखते हैं राज्यसभा की कमजोरियाँ क्या क्या है। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।